अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। समन किचन में आप सबको वेलकम। तो समन किचन में आज क्या बन रहा है जी? आज बनेगा चिकन, वो भी बेक्ड। बेक्ड चिकन एंड बेक्ड पोटैटो, बहुत ही मज़े का, यमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि बनेगा कैसे। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बच्चों के स्कूल से आने से पहले आप बनाएं। आपके पास टाइम नहीं है कभी भी, और किसी टाइम भी आप सोच रहे हैं कि क्या बनाना है, तो ये झटपट बनाएं। बहुत अच्छा लंच मेन्यू है। तो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। बहुत इजी है। इसके लिए क्या करना है देखें। हम क्या करेंगे कि पोटैटोज़ को बॉईल कर लेंगे, उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। साथ ही हम बेकिंग ट्रे में फॉयल लगाकर उसके ऊपर चिकन डाल लेंगे। बेस्ट है कि अगर आप चिकन लेग लें और उसके 2 पीस करवा लें। उसके ऊपर सारे स्पाइस डाल दें जो आप खाना चाहते हैं। मैंने रेड चिली, चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी जो होता है पाउडर, वो पेरी पेरी सॉस, ये कैजन पाउडर होता है, बहुत मज़े का चिकन पे टेस्ट आता है, ये भी आप डाल सकते हैं। हल्दी, जो आपके स्पाइस आप खाना चाहते हो आप डाल लो, खा लो नहीं डाल लो, तो वो आप डाल सकते हैं। सॉल्ट है, और सारे स्पाइस जब आप डाल लें, तो मैंने पेरी पेरी सॉस भी डाली थी, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप डालें, वरना नहीं। बच्चे अगर नहीं लाइक करते, हम ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, तो मैंने डाल ली। और ऑयल डाला, गार्लिक जिंजर पेस्ट होगी, प्याज डालें आप जितना आप मसाला बनाना चाहते हैं, टमाटर डाल लें और इसको बेक करने के लिए रखते हैं। इसके ऊपर हम फॉयल डालेंगे, लगाएंगे और इसे प्री हीट बेक करने के लिए रख देंगे ओवन में। और ये हमने फॉयल लगाई और ओवन में डाल दिया। आप इसको 250 पे बेक करें। ये पोटैटोज़ बॉयल हो चुके हैं। आपने याद रखना है कि ये जो वाइट इसकी स्किन वाली साइड जो होती है वो नीचे रखनी है, और जो पोटैटोज़ की होगी वो ऊपर स्किन के बगैर। उससे अच्छा टेस्ट आता है जब आप बेक करते हैं। इसके ऊपर आप स्पाइस डालना चाहते हैं डालें, ये ऑप्शनल है। जो लाइक करते हैं वो डाल लें, जो नहीं वो सिर्फ ओनली सॉल्ट, ऑलिव ऑयल और ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मैं लाइक करती हूँ तो मैंने थोड़े से स्पाइस डाले ताकि मज़ा आता है। थोड़ा सा पंजाबी टच भी होना चाहिए। तो ये अब हमने फ़ाइल उतार के चेक किया उसको, और थोड़ी देर के बाद हम 15 मिनट्स के बाद हम इसको उतार कर दोनों साइडों से बेक करेंगे, यानी ग्रिल कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आ जाएगा और ये बन भी जाएगा। तो देखें आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। ये एंड पे मैंने सूखा धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा डाला था, तो इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलें, अब मैं तो लगी हूँ खाने और आप अभी बनाएं और फिर खाएं। तो इंशाल्लाह और अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। उतनी देर तक मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।